घीवर कम्युनिटी की एक ऐसी जात है जिसको कीर बोलते हैं। वे 500 परिवार इस बांध से पड़ते हैं। मगरमच्छ है और मछली है, जानवर और सूर वगैरह है। हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तानियों से किया जाता है। क्यों? हम जब से जन्म लिए हमारे कई पीढ़ी होगी इस गांव में रह रहे हैं और फॉरेस्ट आके उनको 1 मिनट में हटा देती है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। हम इस समय अलवर में मौजूद हैं और अलवर की ये सिलीसेड़ झील, इस झील का निर्माण सन 1845 में राजा विनय सिंह ने करवाया था। जयसमंद झील सूख गई और विजय मंदिर सूख गया और यहाँ पानी बोर कट जाती 35, तो ये झील भी सूख जाती। जब प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेगी तो 300-400 ट्रैक्टर लेकर अलवर शहर की ओर कूच कर गए। कलेक्टर कार्यालय की ओर ग्रामीण कूच कर रहे थे। भारी संख्या में ग्रामीण और करीब 500 ट्रैक्टर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैरिकेड यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान जमे हुए हैं। पुलिस जब उनको रोकने का प्रयास बैरिकेडिंग के माध्यम से कर रही है तो यहाँ पर ग्रामीण गुस्साए हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, लगातार बहसबाजी भी। अब इस मामले की संवेदनशीलता ये है कि एक शहर जो गर्मियों में प्यास से तड़पता है उसको ऐसे ही कैसे प्यासा छोड़ दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय किसानों की समस्याएं भी हैं। क्या किसी एक शहर की प्यास बुझाने के लिए बाकी 40 से 50 गांवों को भूखा मारा जा सकता है? क्या उनकी लाइफलाइन को ब्रेक किया जा सकता है? शहर के लोगों को पानी मिलना चाहिए, तो अगर चंबल का पानी आ गया बड़ौदा तक, चंबल से क्यों नहीं ले आते? फिर दूसरा ये भी है, इसी के साथ साथ ये है कि जो अगर हमारे यहाँ से चल के भाखेड़ा है, भाखेड़ा से 500 ट्रैक्टर टैंक पानी के भरते हैं, वहाँ क्यों नहीं लगा लेता? डेयरी फार्म सरकारी बाग है, वहाँ पानी पर्याप्त है, वहाँ क्यों नहीं नहर लगा देते, वो बोर लगा लेते? ये बांध के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये कोई स्थायी समाधान नहीं है ना। ये 2 साल के लिए पानी की पूर्ति कर सकते हैं यहाँ से ले जाके, फिर यहाँ के लोगों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर यहाँ के लोगों के लिए क्या प्रबंध किया है इन्होंने, ये बताइए। वो जो नेचुरल झील है इसका पानी बोर करके और इसको मतलब जो ले जाने की कोशिश में है, ले जा रहे हैं अलवर शहर में, क्योंकि अलवर शहर में पानी की स्कैर्सिटी है। पानी तो उधर से ही आता है ना, पहाड़ों से ही आता है, तो वहाँ से ले सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट भी, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। अलवर की सिलीसेड़ झील, यहाँ पर सलमान खान और ममता कुलकर्णी के एक गाने की शूटिंग हुई थी। एक मुंडा मेरी उम्रदा, देखो दिलों की ये बातें नहीं जानता, ये वही झील है। ये झील न सिर्फ पर्यटन स्थल है बल्कि आसपास के 40 से 50 गांवों की लाइफ लाइन भी है। यहीं के पानी से वो अपनी खेती पर निर्भर हैं, मत्स्य पालन करते हैं, पीने का पानी भी लगभग उनका यहीं से ही जाता है। इसके अलावा जो पर्यटन से उनकी इनकम होती है वो भी है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर मुख्य अलवर शहर है, जहाँ गर्मियों में पानी की किल्लत हो जाती है। तो प्रशासन के दिमाग में आया कि इस झील के आसपास लगभग 35 बोरिंग 1000 फुट की करा के और अलवर शहर की जलापूर्ति की समस्या को दूर करते हैं। आसपास के किसानों ने सरकार की इस योजना का विरोध कर दिया। मई में ही अभी भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास जिसको बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री को ये लग रहा है कि अगर बाहर जो इतना पैसा लगाकर कहीं से अगर चंबल का लिया है और कोई उपाय बना ले। नहर से ले जाना चाहता था तो खिन भिन्न हुई पड़ी है, नहर से ले जाता। पहले लाल डिग्गी भरती थी, अभी एक छोटा सा बच्चा है। सरकार बहुत बड़ा पैसा लगा के कोई टांका क्यों नहीं बना लेता, कोई और बांध क्यों नहीं बना देता? पैसे लगाने चाहते नहीं। यहाँ तो सरकार का अब तो इतना बुरा ढर्रा है जो कि मत पूछे बात। इसी बांध के पीछे ही संजय शर्मा कह देता है, अगर बार कहता है कि अगर मैं अलवर सिलीसेड़ का पानी अलवर ले आऊंगा, सिलीसेड़। अरे और कोई टांका लगा दे, बड़ा बांध बना ले। चंबल का पानी लिया, बड़ौदा तक आ गया चंबल का पानी, शहर कितना सब नजीक रहेगा, तो उसको नहीं सोचते। लेकिन इसी बांध के पीछे यहाँ के तो लोग, यहाँ 5-7 गांव हैं जिनमें इतना बड़ा रोष प्रकट है 2 पंचायतों में। मैं ग्राम पंचायत बखतपुरा का सरपंच प्रतिनिधि हूँ और हमारे यहाँ सिलीसेड़ एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और शायद आसपास का जो बांध है उनमें से एक ये बांध है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो यहाँ सरकार ने क्या किया था कि 35 बोरिंग स्वीकृत कर दी मुख्यमंत्री जी। हमने उसका विरोध किया कि भाई पानी अगर यहाँ से ले जाओगे तो यहाँ का जल स्तर खत्म हो जाएगा और यहाँ का जो जीवन यापन है वे खेती से है, तो यहाँ लोगों को पानी पीने के लिए नहीं बचेगा और न ही खेती में पानी देने के लिए बचेगा, तो यहाँ की तो अर्थव्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। मैं राजेंद्र गुजर, ग्राम पंचायत डेलावास, पंचायत समिति सदस्य।
अब जो हमारा ये बोरिंग का मसला था, ये 22 दिन धरना चला है हमारा। तो हम अलवर से आ रहे थे तो यहाँ सीढ़ी के पास बोरिंग लगा रहा था प्रशासन। हमने उनसे पूछा भाई तुम बोर क्यों लगा रहे हो? बोले यहाँ भाई उद्घाटन होगा 23 करोड़ रुपए का 35 बोर लगेगी। हमने वहाँ रुक के उसका विरोध किया और हमने मशीन को नहीं लगने दी, वहाँ से भेज दी वापसी। प्रशासन ने हमारे ऊपर केस भी लगाया राज्य कार्य में बाधा डालने का। 35 बोर हैं, बताओ कोई एक दो बोर हो तो काम चले, वो दूर दूर तक का पानी सींच देंगे अंदर से। जो पानी की किल्लत है अलवर में, वो गर्मियों में ही होती है या पूरे 12 महीने? सर गर्मियों में ही ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर अलवर में पानी है, भांखेड़ा में है, डेली के हजार टैंकर पानी भरते हैं, वहाँ बोरिंग हो रही है, वो लोग पानी बेचते हैं, वहाँ करवाओ ना बोरिंग। ये कोई हमको किसी ने बताया कि वहाँ 2 झीलें थी वो सूख गई इसी चक्कर में। हाँ सर, एक तो ये जैसमंद है अपने यहाँ, एक विजय मंदिर बांध था पहले, दोनों में यही, दोनों बांध बिल्कुल सूखे पड़े हैं फिलहाल। किसानों ने 20 से 22 दिन धरना दिया। उनके ये जो शंकाएं थी कि यहाँ पर अगर हजार फीट की 35 बोरिंग होगी तो जो भूगर्भ जल स्तर है वो और नीचे चला जाएगा, झील का पानी सूख जाएगा और आसपास केवल यही एक झील है जो लोगों को आकर्षित करती है अलवर आने के लिए। 20-22 दिन धरने में बैठने के बाद भी जब प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगी तो किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली और अलवर की ओर कूच किया। जैसे ही अलवर की ओर कूच किया, प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, बैरिकेटिंग लगाकर शहर को पूरी तरह सील कर दिया गया और फिर किसानों के आगे घुटने टेकते हुए उनको ये आश्वासन दिया गया है कि ये जो योजना है अलवर को पेयजल पहुंचाने की, ये नहीं जारी रखी जाएगी, यानी कि बोर यहाँ नहीं किए जाएंगे। इसको लेकर हमने सबसे पहले यहाँ आसपास मौजूद पर्यटकों से बात की। मेरा नाम मनवीर सिंह है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ अपने परिवार के साथ में घूमने। और जब यहाँ पे आया तो पता चला कि जो यहाँ जो गवर्नमेंट है या जो लोकल म्यूनिसिपल है अलवर का, वो जो नेचुरल झील है इसका पानी बोर करके और इसको मतलब जो ले जाने की कोशिश में है, ले जा रहे हैं अलवर शहर में, क्योंकि अलवर शहर में पानी की स्कैर्सिटी है। और मेरा कहना ये है कि देखो ये बहुत सुंदर जगह है, हमें तो अपने आसपास 200-250 किलोमीटर में, जैसे फरीदाबाद में रहते हैं, हम आए हालांकि पहली बार हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अगर इस पानी को ख़त्म कर देंगे तो एक तो पर्यटक ख़त्म हो जाएगा और सेकेंडरी जो यहाँ के जीव जंतु हैं जो इस पानी पे निर्धारित हैं, आधारित हैं, वो भी जो है ख़त्म हो जाएंगे। इसमें बहुत सी मछली हमें दिखाई दी हैं, कहते हैं मगरमच्छ भी हैं इसमें, 50 से ज़्यादा मगरमच्छ हैं, तो इनका भी जीवन जो है खतरे में हो जाएगा। सरकार को जो है अल्टरनेट इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वैसे बहुत सुंदर लगा। मैं तो ये कहूँगा दिल्ली एनसीआर के सभी लोग जहाँ से भी आए यहाँ पे, यहाँ गवर्नमेंट का आरटीडीसी का भी बहुत अच्छा होटल है और बड़े यहाँ के लोग अच्छे हैं, मतलब जो है जेन्युइन रेट लेते हैं, सब कुछ यहाँ पे अच्छा है। देखो ये देखो आप कितनी प्रकृति है यहाँ पे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को और एमसी म्यूनिसिपैलिटी है अलवर की, उसे अल्टरनेट व्यवस्था करे और यहाँ बोरिंग करके इस पानी को, इस नेचुरलिटी को न बर्बाद करें। यहाँ पे लोगों के घरों के सामने 200-200 लीटर के ड्रम रखे हुए हैं आज की डेट में। वो ऐसा नहीं है कि गर्मियों के टाइम पे, सर्दियों में भी रखे हैं, क्यों? वहाँ पे बहुत ज़्यादा किल्लत है पानी की। तो गवर्नमेंट को उस चीज़ को देखना चाहिए कि पानी की किल्लत क्यों है। दोनों जगह भाजपा की सरकार है, हरियाणा और राजस्थान में तो हरियाणा से पानी ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। पंजाब का तो वैसे पानी को लेकर ऑलरेडी विवाद चलता है, वो तो चलता ही रहेगा सर, हर जगह गवर्नमेंट तो अभी एक ही इसकी है ना, बीजेपी की, तो वो ले सकते हैं, हरियाणा से भी ले सकते हैं। हरियाणा में भी कोई तो दे ही रहा होगा, हरियाणा में खुद का पानी थोड़ी है, वो भी हिमाचल उत्तराखंड से आ रहा है, तो वहाँ से ले सकते हैं। गलत है भी, पर कुछ परसेंट ले लें यहाँ से, ज़्यादा नहीं तो कुछ परसेंट ले लें, जिससे किसी को कुछ नुकसान भी ना हो। उन्होंने कहा जो नहर प्रणाली राजाओं के समय विकसित हुई थी उसका उपयोग क्यों नहीं करती सरकार? बोरिंग का मेन विरोध है यहाँ। बोरिंग के लिए तो देखो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको, एक होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी है जो हम नीचे ज़मीन में, तो उस टाइप से यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ताकि जो वाटर लेवल है वो अपने आप ऊपर आ जाए। देखिए यहाँ अल्टरनेट नदियाँ हैं बहुत सी, जिसमें ठीक है थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ सकता है, लेकिन अल्टरनेट व्यवस्था हो सकती है, ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लो हम दिल्ली या फरीदाबाद में रहते हैं, वहाँ यमुना से पानी लेते हैं, कुछ में हमारे दिल्ली में गंगा से सप्लाई आती है, तो यहाँ भी ऐसी नहर है, मतलब चंबल नहर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से भी अल्टरनेट व्यवस्था कर सकते हैं पानी की। सिर्फ 4 या 5 महीनों के लिए गवर्नमेंट इतनी व्यवस्था करेगी आपको लगता है? करना चाहिए गवर्नमेंट को। बारिश का मौसम जो आप बता रहे हैं, बारिश के मौसम से भी तो पानी तो उधर से ही आता है ना, पहाड़ों से ही आता है, तो वहाँ से ले सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट भी, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, अलवर बहुत दूर नहीं है कि आपको जैसलमेर थोड़ी पहुँचा रहे हैं पानी। आप देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला से चारों तरफ से घिरी हुई है झील और आसपास बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं जो अलग अलग शहरों से हैं।
ये झील यहाँ की लोगों की लाइफलाइन से तो जुड़ी हुई है, लेकिन अलवर को भी प्यासा मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तो बीच का रास्ता क्या है, इस पर हम लोगों से बात करेंगे। गांव में चलेंगे, जो किसान हैं, जो उनका क्या विरोध था, क्या वजहें थी और उनकी इस जिद का नतीजा अलवर वाले प्यासे रहकर क्यों चुका है। फिर प्रशासन ने हमारा कोई ध्यान नहीं दिया। हमने बार बार, वहाँ से रोड है हाईवे, उससे किसान अधिकारी जाया करते थे, देख के चल जाया करते थे, कोई नेता भी नहीं आया। फिर हमने संगठन बनाया, संगठन बना के हमने ये कि भाई 19 तारीख को हम चढ़ाई करेंगे कलेक्ट्रेट पे। हम यहाँ से ट्रैक्टर लेके गए, हमारे एरिया से जितने भी 40 गाँव थे और हमारे 1000 के लगभग ट्रैक्टर आए थे उसमें। और हम वहाँ गए तो प्रशासन ने हमको रास्ते में रोक दिया, बैरिक लगा दिया उन्होंने। हम वहीं रुके रहे। प्रशासन को हमने 2-3 बार बात करी, विफल रही। फिर उनने कही 2-3 दिन का टाइम दिया, 2-3 दिन बाद में कर लेंगे। हमने ये कहा कि हम ट्रैक्टर यहीं खड़े रहेंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, जब तक हम यहीं रहेंगे, चाहे 2 दिन लगो, चाहे महीना लगो, चाहे कितना भी लगो। फिर लास्ट में जाके प्रशासन ने 5 बजे बुलाकर उन्होंने बात की और फिर हमारी मांग उन्होंने मानी। ये बोरिंग जो कटती है, इससे पानी अगर ये बांध में रहता नहीं है, इसलिए इस बांध से अगर नहर से ले जाने चाहते तो ले जा सकते थे। उसे बोरिंग से इसमें पानी नहीं रहेगा। ये पर्यटक स्थल है, इसमें अगर सरकार को भी फायदा है। मच्छी पालन होता है, बोटिंग होती है, इसमें बोटिंग होती है, सरकार को काफ़ी सारा फायदा है। झींवर कम्युनिटी की एक ऐसी जात है जिसको कीर बोलते हैं। वे 500 परिवार इस बांध से पड़ते हैं। वे इसमें सिंगाड़ा बोते हैं, बेल जो सिंगाड़े आते हैं, जो सिंगाड़ा बोते हैं। और उनके पास और कोई धंधा नहीं है, उनकी आजीविका है, ये उनकी खेती है। जीविका निर्भर है इस पे? यहाँ में तो बहुत है, अच्छा, बहुत दुनिया है यहाँ में। और क्या क्या है झील में, मतलब कौन कौन से जानवर हैं? बता भाई, बता तू, बता बता भाई। दो। मगरमच्छ है अच्छा, और मछली है, जानवर, हाँ हाँ, और सूर वगैरह है। हाँ, ये अपने ये पहाड़ी जंगली, अच्छा जंगली सूअर। हाँ। अच्छा अच्छा, और मछली है साहब देश की, ये तो बहुत। सिंगाड़े भी हैं साहब इसमें। 500 परिवार को जो झोंपड़ी झुग्गी गाल के सिंगाड़ा बोते हैं इसी बांध से। वो सिंगाड़ उनसी उनकी आजीविका है। वो भी अलवर के रहने वाले हैं। यहाँ किनारे किनारे झोंपड़ी गाल लेंगे। अभी बात की अभी देख लेना, अभी सिंगाड़ा इतना बो देंगे, 500 झोंपड़ी गाल के रहेंगे। उनका पानी में ही, उनसे पानी से ही, सिंगाड़ा से खेती है उनकी। फिर वो भी इंसान है, लेकिन पर ये बांध से ही पानी नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा भाई साहब। ये है बात। समस्या तो यही है कि इनको पानी कमी आएगी। पानी कमी आएगी। हाँ, तो यहाँ के फसल वगैरह होती होंगी, ये बोटिंग वगैरह इनको सबको डिपेंड पड़ेगी। बोटिंग भी तो चल। जमींदार कृषि है सर, यहाँ की भूमि का सभी की, हर आदमी कृषि पे डिपेंड है। और खेती भी तभी होगी जब पानी होगा, जब पानी नहीं होगा तो खेती कैसे होगी? फिर यहाँ लोग भूखे मरेंगे। बाईस दिन तक ये धरना चालू रखा। उसके बाद हमने जब अलवर कूच किया कलेक्टर का, तो हमें प्रशासन ने 2.5 पैड़ी पे रोक दिया गया। वहाँ हमारी वार्ता हुई प्रशासन से। 2 बार पहले भी वार्ता हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। और तीसरी बार जब वार्ता हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ से चिट्ठी भी लिख दी कलेक्टर मैडम ने। और उसके बाद हमने धरना समाप्त किया और अब हम धरना बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। हमारे सिली शेड में पर्यटक स्थल पर उन्होंने बैरिक लगा रखा है, जबकि वो अलाउ नहीं है। उसमें हर आदमी के 100 रुपये लेते हैं, 106 रुपये लेते हैं। और जो लोकल आदमी होते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार आता है या कोई घूमने आता है तो उनसे 106 रुपये लेता है, जबकि उनका ये कानूनी से अपराध है। हमने उनसे कही भाई तुम्हारा जहाँ पहले था वहीं लगाओ इसको। आम आदमी आता है, मच्छियों को चुग्गा डालता है, सुबह सुबह लोग वहाँ मच्छियों को चुग्गा डालने जाते हैं, उस पर भी 106 रुपये लेते हैं। हाँ, यहाँ बोरिंग हो रही, यहाँ से भगाई उसको शुरू में। हाँ, अभी अच्छा से आप लोगों ने 22-23 दिन धरना दिया,
फिर नहीं आया जब अलवर गई सरटक किसान भाई ट्रैक्टर से रेलिंग काटी 1015 ट्रैक्टर थे, तो फिर वहाँ डाईपेड़ी से निकलने नहीं दिया उन्होंने। फिर वहाँ फैसला अलवर जाके 5 आदमी 15 आदमी बुला के और उन्होंने कि हम नहीं काटेंगे। ट्रैक्टर लेकर अलवर पहुंचे, 800 की संख्या में ट्रैक्टर गए थे और भी लोग आगे की प्लानिंग सोच रहे थे। तो ये बात है, इसलिए इस बांध में तो यहाँ तो बोर नहीं होने देंगे, चाहे सरकार कुछ भी कहे। इसी बांध में ही ठेकेदारी है कि सरकार को, अगर वो चंबल का पानी क्यों नहीं ले आते यहाँ, चंबल का पानी लिया है शहर में, भाखेड़ा के पास से अगर 5 टैंक भरते हैं दिन भर, वहाँ बोर काट लें, डेयरी फार्म है या सरकारी बाग है वहाँ काट लें बोर, वहाँ से क्यों नहीं ले जाए पानी। इस बांध में थोड़ा सा पानी बचाए, इससे सरकार को बड़ा फायदा है, लेकिन खाली अंधे हो रहे हैं कि भाई बार बार इसी के पीछे पड़ गए। मच्छी का ठेका होता है कई करोड़ों का, जो गवर्नमेंट में जाता है वो पैसा वगैरह जो तो मगरमच्छ भी अपने सब कुछ है इसमें, ये सूख जाएगा तो और भी तड़पड़ाएगी। बहुत जीव जंतु पानी पीते हैं। 80 से 88 प्रकार की प्रजातियां हैं कम से कम। मच्छी हैं, मगरमच्छ हैं, और भी बहुत तरीके के मतलब जंतु जानवर हैं, यहाँ पे बहुत तरह के जानवर हैं। इसके आसपास कहीं मछली पालन होता होगा कि वहाँ के लिए पानी झील से जाता होगा? हाँ, यहाँ सारे में, यहाँ से लेकर डंडी के 12 तक मछलियाँ सारे, एक झील आता है यहाँ पे, अच्छी तरीके से पानी का रुकाव है यहाँ पे, और इसका जल स्तर बनने से बहुत अच्छा है, यहाँ पे डेवलप भी हो रहा है। और यदि ये कम होगा तो यहाँ से कोई नहीं आएगा ये पर्यटकों के लिए, और इनकी जो हमारे कृषि भूमि के लिए वो जल स्तर भी बहुत नीचे चले जाएगा। हम किसी भी लिए पर्यटन से आसपास के गाँव को कोई बेनिफिट होगा? पर्यटन से है ही सर, रोजगार चल रहा है लोगों का, ये पर्यटन बढ़ेगा तो हमारी दुकान शॉप होटल बनेंगे, हमको रोजगार मिलेगा। पर्यटन खत्म हो गया तो रोजगार भी नहीं मिलेगा, ये भी तय कि पर्यटन रहेगा तो रोजगार मिलेगा लोगों को। अभी यहाँ पे होटल बन रही है, अच्छी होटल बन रही है यहाँ पे। आप उधर से जाओगे सिलसिले पीछे को तो बहुत सारी होटल बनी हुई, अच्छी 5 स्टार होटल बनने की कोशिश चल रही है जी। नाव डेरा है, यानी कितने दूर दूर के यहाँ पर आते हैं सैर करने के लिए, नौका में घूमते हैं, और विदेश तक के यहाँ पर जो है देखने के लिए आते हैं। और बहुत अच्छा नाव डेरा है, नौका चलती है, किश्तियाँ चलती हैं, फिल्में बनती हैं। एक जल महल है ऊपर को, जल महल है ऊपर को, वहाँ पर भी लोग बार देखने के लिए आते हैं। और परलियोर को जो है झील है, वहाँ से पानी जब ज़्यादा बरसात होती है इकट्ठा हो जाता है और वो फिर ऊपर होके चलता है, यहाँ के किनारे किनारे तक पानी चलता है। अच्छा, ये हाँ, ये झील है पूरी, उमरन बंद में जाता है। जैसे अलवर को पानी नहीं मिला तो नाराज होंगे ना आप लोगों से? तो अलवर वाले नहीं, नाराज की क्या बात है जी, जमीन तो हर जगह पर है, पानी धरती पाताल में तो हर जगह है। शहर वाले बोलते हैं कि हमारे यहीं से तो शहर में हमारे दिखाने नहीं आते कि लोग, गांव के लोग हैं, जो गांव के लोग हमारे शहर में तो आके अच्छे डॉक्टरों को दिखाते हैं, अच्छे उसको करते हैं। हम भी तो उनके लिए मना नहीं करते, वो हमारे लिए जल स्तर के लिए, हम शहर वाले प्यासे मर रहे हैं तो वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो ये है कि हमारे यहाँ से जल स्तर बहुत नीचे चले जाएगा इससे। नहीं, पानी देने से मना नहीं कर रहे, पानी देने से मना नहीं कर रहे, पानी ये दे रहे हैं कि भाई बोर नहीं करवानी, बोर से मना कर रहे हैं। और वैसे तो पानी खुला ले जाओ ना आप, बंद में जो पानी है उससे आप पानी ले जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बोर अगर यहाँ कट जाएंगे तो जल स्तर यहाँ का खत्म हो जाएगा और यहाँ के लोग भूखे प्यासे हो जाएंगे। मेन बात तो ये है, अलवर पानी पहले भी जाता था, अगर सरकार इसको नहर को ठीक कराए तो अलवर पानी जाता है, पहले भी जाता था। अब भी लाल डिग्गी और राज ऋषि कॉलेज 2 जगह इनका वो बना हुआ है, वहाँ ही पानी जाता है। 2 नहर हैं ये, उन दोनों नहरों से पानी पहले भी जाता था। चंबल यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, चंबल का वो पानी आ रहा है, उसको लिया है अगर सरकार चाहे। और स्थायी समाधान तो अलवर वासियों का तभी होगा जब ये चंबल का पानी यहाँ आ जाए। ये भी कोई स्थायी समाधान नहीं है जो अपन यहाँ से ये पानी ले जाने कह रहे हैं। तो यहाँ 1 साल पानी चल जाए, उसके बाद यहाँ तो खत्म हो ही जाएगा। शहर वासियों के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है। तो हमने कहा कि भाई आप ERCP योजना लेके आओ ना, तो स्थायी समाधान शहर का भी हो रहा है और हम भी बच रहे हैं। आप रास्ते में आयोगे, जयसमंद बांध पड़ता है पल्ली साइड में, इससे बहुत बड़ा बांध है, 12 कोस की इसकी भराई है, मतलब 36 किलोमीटर की भराई है उसकी, जिसकी इसने 20 बोर लगा के उस बंद को इन्होंने ख़त्म कर दिया। न तो शहर की प्यास बुझी, नहीं वो गांव है जो बर्बाद है बेचारा, आज तक उनको पानी नहीं है, एक 1000 फुट पर पानी नहीं है। दूसरा विजय मंदिर है, विजय मंदिर में भी इन्होंने ऐसा ही किया, वहाँ बोर लगा दिया, शहर के लिए पानी ले जाएंगे, नहीं तो शहर को पानी मिला और नहीं उन गाँव के कुछ हुआ, आज वो गाँव बर्बाद हैं। भरोसा है कि जो कहा उन्होंने क्या अब नहीं काटेंगे, अब आगे परमात्मा जाने क्या होगा। हाँ। तो हमने सारे गांव वालों ने इकट्ठे होकर मना भी कर दिया है कि हमारे यहाँ पे पानी का निचाव हो जाएगा, 10-5 दिन में स्तर बहुत नीचे चले जाएगा। तो उसके बाद अभी ये चल रहा है, उसके बाद अभी समझाइश हुई है कि यहीं के लिए हो गया कि यहाँ पे बोरिंग नहीं होगी।
हाँ, हमें इसका पूरा विश्वास है कि सरकार ने शायद हमारी बात को मान ली है पूरी तरीके से और बोरवेल नहीं होंगी। ये हमें पूरा आश्वासन प्रशासन ने दिया है, कलेक्टर मैडम ने दिया है। 22 दिन तक धरना पे रहे, फिर भी अगर उन्हें समझौता की बात नहीं करते रहिए, अगर नहीं कहते कि नहीं काटेंगे, तो लेकिन बराबर धरना चलता रहता, चाहे लोग बाग अगर शहीद होने को भी तैयार थे।